उनके मूड का सवाल है। लेकिन सर एफआईआईज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है हमारे लिए, लगातार 3 दिनों से कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेशन अच्छा है और कल फिर से कैश मार्केट में एफआई ने 3,000 करोड़ प्लस की और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर करीबन करीबन 4,350 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। घरेलू फंड्स ने भी बिकवाली रोक दी, कल 100 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। exactly. वो भी एक अच्छा संकेत है। सो ओवरऑल फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं। पिछले हफ्ते से देखेंगे लगातार तो अब खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के संकेत आगे, पिछला पूरा हफ्ता और कल, यानी कि 6 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, मजे की बात है कि 16% से आपने इस सीरीज की शुरुआत एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे की थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, अभी भी बढ़कर 32% ही पहुंचे, 16 से 32 हुए हैं। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम जब तेजी का मार्केट चलता था एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 80, 82, 85% भी हमने देखी है। गोल्डन डेज। मतलब उतना रूम अभी और बाकी है? ना वहाँ तक नहीं जाएंगे जी, ना, अभी तो हम बचे हुए, वही मेहरबानी समझो। अब हम कहाँ 80% जाएंगे? क्या टाइम था यार वो, है ना, सच्ची में। आई मिस, बट कोई नॉनदलेस वापस आएगा वैसे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि आपके सामने एक्सपायरी है, ठीक है, और एक्सपायरी के पहले ज़्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी दिख नहीं रही। सो मेरा ये समझना है कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग तो रहेगी, ठीक है। अब कितनी एग्रेसिवली होती है वही देखने वाली बात। देखो, अगर 2 अप्रैल की बैठक नहीं होती ट्रम्प की और डेडलाइन नहीं होती, तो एफआईएस अब तक सारे शॉर्ट काट पीट के ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन शॉर्ट करने वाला भी 2 तरीके से देखता है। अगर उसको उम्मीद है तो उम्मीद इस बात की है कि भाई देखो 1800 पॉइंट तो आप भाग गए, और क्या इतने खराब बाजार में किसने सोचा था एक हफ्ते पहले? करेक्ट। ये हफ्ते भर बाद आप 1800 पॉइंट ऊपर दिखेंगे, तो टू मच टू सून, तो रुकना तो चाहिए। दूसरा, एक्सपायरी के बाद क्या? शॉर्ट कवरिंग में अगर एक्सपायरी तक जिंदा रह गया, जैसे तेजी करने वाला भी सोचता है ना, मैं जिंदा रह गया अगली सीरीज तक तो मैं अपनी भाव आ जाएंगे, वैसे मंदी वाला भी सोचता है। तीसरी चीज, एक ट्रिगर मेरा भी तो है कि अगर ट्रम्प ने वाकई में तेरी ऐसी की तैसी लगाऊंगा टैरिफ 2 अप्रैल को बोल दिया तो शॉर्ट करने वाला, तो शॉर्ट करने वाले के पास भी बने रहने के भी ट्रिगर है। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट से पूरा भाग जाऊं निकल के। करेक्ट। 2 अप्रैल की डेट नहीं होती तो तुरंत काट लेते। सही बात। भाई मेरे पास क्या उम्मीद है जिसकी वजह से बाजार गिर जाए? तो उनकी उम्मीद 2 अप्रैल पे टिकी हुई है, और 2 अप्रैल अगली सीरीज में आता है। सही बात। तो हो सकता है सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग इस सीरीज में ना करे, थोड़ी लेकर जाए अगली सीरीज में कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, और स्पेशली 22,000 पे सेफ्टी नहीं चाहिए, 24,000 पे तो पक्का चाहिए शॉर्ट की। तो इसलिए बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ना भी हो, लेकिन हल्की फुल्की जारी रह सकती है, ये समझ के चलिए। तो एक्सपायरी तक रहेगा, जैसे थोड़ा नीचे आएगा शॉर्ट कवरिंग पक्का होगी। और अगर कहीं से कोई ऐसा संकेत आ गया कि नहीं, भारत की तरफ तीसरा नेत्र उनका नहीं खुलेगा, तब तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी। सो अल्टीमेटली गेम पूरा अब टैरिफ वॉर पे टिका है, और एक्सपायरी तक आप बहुत घटेंगे नहीं। ये एक थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है एफआईएस के डेटा को देखकर। ओके।